So hello guys, welcome back with another video. This is Kishan and welcome back to my YouTube channel Alito. So guys, हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग शेप्स के जो बेसिक होता है वो पूरा डिस्कस कर चुके हैं। 2D शेप्स के बारे में भी पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी बारी है 3D शेप्स के बारे में डिस्कस करने की कि 3D शेप्स कैसे होते हैं, उनकी 3D शेप्स में हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है और हमारी वॉल्यूम क्या होती है। उसको डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं कि 3D शेप्स होते क्या है और 2D शेप्स से ये कैसे डिफरेंस होते हैं। जो 2D शेप्स होते हैं जैसे हमारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये जो शेप्स होते हैं इनको हम प्लेन पेपर पे ही बना सकते हैं। ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब शेप्स होते हैं रियल लाइफ में लेकिन हम इसको फील और टच नहीं कर सकते, मतलब हम इनको उठा के अपने हाथों से टच नहीं कर सकते। लेकिन जो 3D शेप्स होते हैं हमारे स्फीयर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सबको हम टच कर सकते हैं। जिन क्यूब जो आप क्यूबिक सॉल्व करते हो क्यूब, वो आप उसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इनके बारे में। क्यूब, अब जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हो रहा था पेरीमीटर हो रहा था और उसके अंदर एक एरिया था। एक पेरीमीटर था और एक क्या था, एरिया था। एक पेरीमीटर और एक एरिया था उनके अंदर। लेकिन जब हम क्यूब की बात करेंगे तो इसमें फेस होता है, एज होता है, वर्टिसेस होता है। अब ये फेस क्या होता है, जैसे ये क्यूब है, क्यूब में ये प्लेन सरफेस देख रहे होंगे, इसी को बोलते हैं फेस। अब ये जो लाइनें बनी हुई है इनको हम बोलते हैं एज। और जब हम इनके कॉर्नर्स की बात करते हैं तो इन कॉर्नर्स को हम बोलते हैं वर्टिसेस। अब आगे डिस्कस करते हैं कि क्यूब में कितने फेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं और कितनी वर्टिसेस होती हैं। तो हम देखें फेस के बारे में। तो एक क्यूब में देख सकते हैं आप टोटल कितने फेस हैं, एक सामने की तरफ, एक बैक की तरफ, 2 और 4 इसकी सराउंडिंग्स पे। तो टोटल इसके 6 फेस होते हैं। आप अपने रूम में भी देख सकते हैं, सेम टू सेम क्यूबॉइड में भी होते हैं। क्यूबॉइड कैसा शेप होता है, ऐसा, जिसकी क्यूब होता है जिसके सारे फेसेस इक्वल होते हैं, इक्वल लेंथ में होते हैं। और क्यूबॉइड में लेंथ और ब्रेथ अलग हो जाती है, और क्या, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में भी 6 फेस होते हैं। अब एजेस की बात करें, हम एजेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 साइड में, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल हो जाते हैं 12। सेम क्यूबॉइड में भी 12 होते हैं क्योंकि सेम शेप होता है, बस इसमें लेंथ थोड़ी सी लंबी होती है। अब वर्टिसेस देखें तो 4 कॉर्नर्स ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे, टोटल 8 वर्टिसेस होती हैं। अगर हम बात करें अब कोन की, तो आपने बर्थडे कैप देखी होगी, ये शेप कुछ ऐसा सा दिखता है, क्यूबॉइड थोड़ा सा लंबा हो जाता है बस। कोन बर्थडे कैप कुछ इस प्रकार से दिखती है। अभी जो कोन है बर्थडे कैप की, ये आप देखेंगे तो इसके अंदर फेस होता है। अच्छा, मैं बताना भूल गया कि फेस जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो प्लेन फेस होता है और एक तो कर्व फेस होता है। कर्व का मतलब घुमा हुआ फेस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फेस होते हैं। यहाँ पे कितने फेस है, एक नीचे की तरफ फेस होता है और एक कर्व फेस होता है। एक कर्व फेस होता है और एक प्लेन फेस होता है, एक प्लेन फेस होता है। तो टोटल कितने होते हैं, 2 फेस होते हैं टोटल। और इसकी एजेस की बात करें तो एक नीचे की तरफ एज होता है, एक नीचे की तरफ एज होता है। मतलब मैं बात करूं सिलेंडर, आपको शेप दिखाऊं तो ये सिलेंडर में नीचे की तरफ आपको एज दिख रहा है। सेम कोन कैप में भी तो नीचे की तरफ एक एज रहता है। और वर्टिसेस, इसमें कॉर्नर कितने होते हैं, एक ऊपर की तरफ 1। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर कुछ इस तरीके का आपका शेप दिखता है। अगर रियल लाइफ में दिखाऊं तो आपके परफ्यूम की बोतल आपने ऐसी देखी होगी। इन परफ्यूम की बोतल में क्या होता है, ये देखिए आपका एक प्लेन फेस,
एक नीचे की तरफ प्लेन फेस, दो प्लेन फेस होते हैं और एक कर्व फेस होता है, एक कर्व फेस होता है। तो हमारे पास एक कर्व फेस होता है और दो प्लेन फेस होते हैं, तो टोटल मिला के 3 फेस होते हैं। और इसके एजेस कितने होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, 2 एज और वर्टिसेस 0। अब हम स्फेयर की तरफ देखें तो इस स्फेयर में क्या होता है, एक होता है सिर्फ। ये पूरी कर हमारी कोई भी बॉल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे बास्केटबॉल लिया, तो बास्केटबॉल में एक ही फेस तो है, कर्व फेस। क्या है, कर्व फेस। एक कर्व फेस है आपके पास और एज, क्या कोई एज होता है, नहीं, 0 एज। क्या कोई कॉर्नर्स होते हैं, नहीं। तो ये थे हमारे क्यूब 3D शेप्स जिसके पास 3 डायमेंशंस होती है, जिनको हम टच कर सकते हैं, उनके बारे में बेसिक डिटेल्स थी। अब इनको आगे इनके वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, और इनकी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं वॉल्यूम, कर्व्ड या लेटरल और टोटल सरफेस एरिया के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इस बॉक्स के अंदर हम बहुत सारा मटेरियल फिल कर सकते हैं इसके अंदर। तो वो जो स्पेस होता है किसी भी 3D शेप्स का, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। स्पेस इनसाइड 3D शेप्स इज कॉल्ड एज वॉल्यूम, कि उसके अंदर हम कितना ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी मटेरियल को फिल कर सकते हैं, कितना कैपेसिटी है इसके अंदर, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। अब इसमें कर्व्ड और लेटरल लिखा होगा, टोटल सरफेस एरिया लिखा होगा। तो आप देखते होंगे कभी आप घरों को पेंट करवाते होंगे अपने, तो आप उनकी दीवारों को पेंट करवाते होंगे, जमीन पे तो पेंट नहीं करवाते होंगे। अगर ऊपर आपने कोई फॉल सीलिंग की बहुत अच्छी सी डिजाइन बना रखी होगी, तो आप फॉल सीलिंग पे भी नहीं करवाएंगे, उनकी दीवारों पे वाइट वॉशिंग जरूर करवाते हैं। सेम अगर हम उसकी साइड वाली, अगर ये घर है कोई, तो हम इसकी साइड बाउंड्रीज पे सिर्फ पेंट करवा रहे हैं और टॉप और बॉटम को छोड़ दे रहे हैं, टॉप और बॉटम पे पेंट नहीं करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। अगर वो सरफेस प्लेन है तो हम कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। अगर वही सरफेस अगर कर्व है, जैसे कोन के केस में क्या है, कर्व है, तो उसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जिसमें भी अगर ऊपर का कोई पार्ट छूट गया है, नीचे का कोई भी पार्ट छूट गया है, जनरली हम ऊपर और नीचे दोनों पार्ट को रिमूव करके हम क्या कहते हैं, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया। और इसकी चारों बाउंड्रीज प्लस टॉप और बॉटम दोनों को जोड़ दें, मतलब पूरा का पूरा हम इस बॉक्स को अगर गिफ्ट पैक करके दें, किसी और को कवर करके दें, तो उसको हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम क्या होता है। अब ये जब हम एरिया निकाल रहे थे तो हम क्या करवा रहे थे, इसकी 2 साइड्स होती है, कोई भी हमने एक उठाया 90 डिग्री पे, तो इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा लेते, ए इंटू में ए स्क्वायर हो जा रहा था जब हम एरिया निकाल रहे थे। लेकिन वॉल्यूम में तो 3 लाइनें होती है, तो तीनों के लिए सेम केस। अब ये तीसरी डायमेंशन कौन सी होगी, ये इस पॉइंट पे देख रहे होंगे, एक अंदर की तरफ जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, एक लेंथ है, इसकी ब्रेथ है और एक हाइट है। तो हम इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो सेम ही होती है क्यूब की, क्योंकि ये तो सारी साइड्स इक्वल होती है। तो इसलिए ए इंटू में ए इक्वल्स टू ए क्यूब, इसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम। लेकिन अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो इसकी भी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम क्या होती है, इसकी सारी जो डायमेंशंस होती है वो अलग अलग होती है, लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, हाइट अलग होती है। इसलिए इस कॉर्नर से देखा जाए तो एक अंदर की तरफ, एक ये और एक ये, 3 लाइनें हो गई। तो लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। लेकिन अब कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर टॉप और बॉटम हमको छोड़ना है, तब देखिए क्या होता है। देखिए जरा इस शेप को ध्यान से देखिएगा। इस शेप में देखेंगे आप, एक साइड लेंथ है, एक साइड क्या है, लेंथ है, और एक साइड क्या है, ब्रेथ है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एरिया होता है। ये हम निकालते हैं वॉल्यूम, और ये क्या होते हैं, एरिया होते हैं। तो इसलिए ये 2 टाइम्स होती है, इनकी यूनिट जो होती है स्क्वायर में होती है। अभी देखिएगा 2 यूनिट हमने ली, हम ले लेते हैं लेंथ। पहले हम टोटल सरफेस एरिया समझते हैं, फिर ये आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमने लिया लेंथ और ब्रेथ,
लेंथ और ब्रेथ, इसकी एक डायमेंशंस ले ली। मतलब हम एक घर को देखें तो ये घर है, घर का हमने क्या ले लिया, एक कोना लेंथ और ब्रेथ ले लिया। ओके, तो लेंथ और ब्रेथ से इसका ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा और सिमिलरली इसका ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। यानी लेंथ और ब्रेथ, दो लेंथ और ब्रेथ ले हम, मतलब लेंथ इंटू में ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू में ब्रेथ, दो लेंथ इंटू में ब्रेथ ले, एक ये एरिया एक ये एरिया। अब हमको इसको निकालना है तो आप देखेंगे एक ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट। लेकिन जब हम इस साइड को घुमा देंगे तो एक साइड तो लेंथ थी, एक साइड तो ब्रेथ थी, लेकिन दूसरी साइड क्या आ जाएगी, लेंथ, लेंथ इंटू में हाइट प्लस, जैसे ब्रेथ इंटू में हाइट आपने इस साइड का निकाला था तो इसके अपोजिट साइड का भी क्या होगा, ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस, अब जैसे मैंने बताया कि एक ब्रेथ है तो दूसरी क्या होगी, लेंथ, तो लेंथ इंटू में हाइट प्लस लेंथ इंटू में हाइट। अब कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या लिया, लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ, मतलब एक साइड तो इसकी लेंथ और ब्रेथ तो होगी ही होगी। एक बार लेंथ, एक बार मैंने क्या लिया, ब्रेथ को लेके हाइट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और एक बार मैंने लेंथ को लेके हाइट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो टोटल इसके 6 फेसेस होते हैं, तो इसका एक एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया, 4 एरिया, टोटल 6 एरिया होंगे। तो हम काउंट करते हैं, 3 ये टोटल 6 एरिया है। लेकिन हम देखें तो 2 लेंथ और ब्रेथ है, 2 लेंथ और हाइट है और 2 ब्रेथ और हाइट है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ के साथ एक बार हाइट और ब्रेथ के साथ एक बार हाइट। तो इस तरीके से हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। वैसे टोटल सरफेस एरिया इसका निकल जाता है। अच्छा, अभी हमने क्यू का नहीं देखा था, पहले इसका एक बार देख लेते हैं क्यूबॉइड का। ये चीज हो गई। अगर यही हम टॉप और बॉटम हटा देते हैं तो टॉप और बॉटम एक्चुअल में क्या है, लेंथ और ब्रेथ ही तो है। ये नीचे वाली चीज क्या है, लेंथ और ब्रेथ ही तो है। ये टॉप लेंथ और ब्रेथ और ये टॉप लेंथ और ब्रेथ, इसको हम हटा देते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाता है। क्या बन जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। टॉप और बॉटम 2 फेसेस हटा देते हो तो क्या बच जाएगा, सिर्फ लेंथ के साथ हाइट और ब्रेथ के साथ हाइट, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये होता है इसके क्यूबॉइड। क्या होता है, क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, मतलब 4 वॉल्स का फॉर्मूला। और जब गिफ्ट पैक करा के दे रहा हूं टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है। अब सेम इसके अंदर भी अगर 4 फेसेस का निकालना है, एक फेस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 4 फेसेस को निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, 4a स्क्वायर। एक फेस को निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो 6 फेसेस को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 6a स्क्वायर। अब कोण की बात करें तो कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। अब कोण में एक बार आप नोटिस करेंगे एक चीज, कि ये कोण होता है, एक सिलेंडर के अंदर देखते हो आप 3 कोण होते हैं। एक सिलेंडर के अंदर कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। पहले सिलेंडर का फॉर्मूला समझिए आप। एक पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं हमको तो अल्टरनेट साइड को मल्टीप्लाई करवाना होता है 90 डिग्री पे। एक पाई आर स्क्वायर ले लिया आपने और क्या ले लिया, एक हाइट ले ली। इसको आपने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, तो क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ये सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इसी पाई आर स्क्वायर को देख रहे हैं, इसके अंदर 3 कोण है, इसके अंदर 3 कोण है, तो इसी पाई आर स्क्वायर को डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो किसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, कोण का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसी को आप डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो समझ में आया आपको। अब देखिए कर्व्ड की बात करते हैं। कर्व में हम क्या कर रहे हैं, पाई आर एल, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई तो लेते ही लेते हैं, पाई क्या लेते हैं, ये वाली चीज रहती है पाई, ये जो एरिया इतना और ये इसकी रेडियस, पाई इंटू में आर इंटू में एल। एल क्या है यहाँ पे, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। ये इसकी स्लैंट हाइट ले लेते हैं, ये पाई वाला एरिया ले लेते हैं और ये रेडियस ले लेते हैं, तो ये क्या निकल के आता है, पाई आर एल। पाई आर एल से एक्चुअल में निकलता क्या है, कोण का ये वाला हिस्सा निकलता है, सिर्फ जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा सिर्फ निकलता है पाई आर एल से। अब इसी पाई आर एल में हम नीचे वाला हिस्सा जोड़ दें, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसी पाई आर स्क्वायर को हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो क्या फॉर्मूला बन जाता है,
पाई और आर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में एल प्लस आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर, दोनों में से पाई आर हमने कॉमन ले लिया तो बच क्या गया एल प्लस आर। तो ये इसके सर्कल के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर हम इसके सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को देखें तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ, अभी देखिए नीचे वाला क्या हुआ एक 2 पाई आर, और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला तो सिंपल ही होता है ना किसी भी चीज की। अगर हमको इसका निकालना है तो हमने क्या लिया, एक 2 पाई आर लिया और उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, एच से। एक 2 पाई आर ये ले लीजिए या कोई सा भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एच से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो एरिया निकल के आ जाएगा इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो 2 पाई आर इंटू में एच। लेकिन जब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसी 2 पाई आर एच में एक ऊपर वाले सर्कल का एरिया और एक नीचे वाले सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। तो हमने 2 पाई आर स्क्वायर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब तो इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में एच प्लस आर, ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो ये इसके क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब हम बात करें स्फेयर की, तो स्फेयर में एक चीज याद रखिए कि पाई आर क्यूब होता है जब हम वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में 3 डायमेंशंस होती है, तो इसमें पाई आर क्यूब होता है, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पाई आर क्यूब हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 3 रेडियस लेनी पड़ती है हमको, एक ये और एक अंदर की साइड को जाएगा, अंदर की साइड को जाएगा वो। जैसे यहाँ पे 3 डायमेंशंस लेनी पड़ती थी वैसे इसमें 3, इसलिए पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3 ये निकल के आएगा वॉल्यूम में। वॉल्यूम में ज्यादा होता है इसलिए 4 के नीचे क्या लग जाता है 3 चीजें होती है। अब यहाँ पे जब हम एरिया निकालते हैं सर्कल को, मतलब पूरे ढकने का, तो क्या होता है सिंपली सर्कल ये क्या होते हैं छोटे छोटे कई सारे सर्कल से तो मिलकर बना होता है। तो क्या लेते हैं पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, और इसके टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं सेम, दोनों क्या होते हैं सेम। एक आता है हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर निकालना है क्या, किसी भी स्फीयर का आधा, तो इसी को क्या कर दीजिए आप डिवाइडेड बाय 2, इसी को आप क्या कर दीजिए डिवाइडेड बाय 2, तो क्या निकल के आ जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया कह लीजिए, या फिर हेमिस्फीयर मतलब सर्कल का आधा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है एक बाउल की तरह, उसको हम क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो गाइस आई होप सो कि ये सारे फॉर्मूले आप लोग लर्न कर लीजिए अच्छे से, और जिस तरीके से मैंने समझाया अपनी कॉपी पे एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जब हम एरिया लेते हैं तो हमारी यूनिट क्या होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। लेकिन जब हम वॉल्यूम लगाते हैं, जब हम वॉल्यूम निकालते हैं किसी भी चीज का, तो वो क्या हो जाता है, सॉरी एरिया निकालते हैं तो क्या होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या हो जाता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। और जब हम पेरीमीटर निकालते हैं किसी भी चीज का, पेरीमीटर निकालते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूं, पेरीमीटर निकालते हैं किसी भी चीज का, तो क्या होता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सिर्फ एक ही यूनिट रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर क्या है एक लाइन ही तो है, तो लाइन है तो एक ही लेंथ, एक ही डायमेंशन है, तो इसलिए एक ही यूनिट। एरिया निकालते हैं तो हम 2 डायमेंशन आ जाती है इसलिए 2 यूनिट। वॉल्यूम निकालते हैं तो 3 डायमेंशन आ जाती है इसलिए 3 यूनिट। आई होप सो गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक फैलाइए, और चैनल को पूरा सपोर्ट दीजिए गाइज। पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए कर रहा हूँ, और प्लीज़ गाइज अपना जो भी आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह होती हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करिए, और इंस्टाग्राम पे आपको अगर कमेंट करना है तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। So thanks for watching this video guys, and stay tuned with Allied Door.